हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग 4 से 6 नवंबर 4, 5 और 6 नवंबर 3 दिन का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये चाइना का एक इनिशिएटिव है, इससे बाहर निकलने की घोषणा कर दी है? ऑप्शन है आपके पास अफगानिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस और बहरीन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये फिलीपींस जो देश है, इसने अभी हाल में चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जो है बाहर जाने की घोषणा कर दी है। ये घोषणा जो है, इनके वर्तमान राष्ट्रपति जो है, इनका नाम है बोंग बोंग मार्कोस। ठीक है, इनका नाम है बोंग बोंग मार्कोस। इन्होंने ये घोषणा की है। और घोषणा इन्होंने क्यों की है? क्योंकि अभी दक्षिण चीन सागर, जो साउथ चाइना सी है, जिसपे हमेशा चीन किसी ना किसी तरह की आपत्ति दर्ज करता रहता है, वहां पे चीन का एक कोस्ट गार्ड का जो जहाज था, उसने फिलीपींस के एक जहाज के साथ टक्कर की हुई है। ठीक है, इस टक्कर के पश्चात ही जो है इन्होंने ये घोषणा की है। और भी चीन की जो परियोजनाएं हैं, डिटेल यहाँ दी हुई है, उन परियोजनाओं को भी इन्होंने खत्म करने की घोषणा कर दी है फिलीपींस ने। ठीक है, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है रॉड्रिगो डुटर्टे। ठीक है, इनका जो नाम है रॉड्रिगो डुटर्टे। इन्होंने फिलीपींस में जो चीन का जो राजनयिक दृष्टिकोण है, उसको प्रतिज्ञा जाल या प्लेज ट्रैप के रूप में क्या किया था, वर्णित किया था कि चाइना किस तरह से क्या करता है, लोगों को ट्रैप में फंसा लेता है। ठीक है, तो ये टर्म कभी आपसे पूछा जा सकता है कि ये टर्म किसने कोइन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन ने किस देश में अपना पहला क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय, रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन है तुर्की, यूएई, कजाकिस्तान और जॉर्डन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये यूएई के दुबई में। ठीक है, सीबीएसई ने क्या किया है, यूएई के दुबई में अपना नया प्रशासनिक कार्यालय खोलने की घोषणा की है। जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। ठीक है, बाकी कुछ डिटेल इसमें है सीबीएसई के बारे में कि सीबीएसई का जो गठन हुआ था, वो 2 जुलाई 1929 को हुआ था। आजादी के पहले ही इसका गठन हो चुका था। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, और यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन में जो है वो कार्य करता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हिंदी में बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसके द्वारा एक इन हाउस सॉफ्टवेयर, इनकोर, ठीक है, ये मतलब इनके लोगों के लिए ही है, जिसको इन हाउस सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं, विकसित किया गया है? ऑप्शन है नीति आयोग, वित्त आयोग, विधि आयोग और चुनाव आयोग। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये चुनाव आयोग द्वारा एक नया सॉफ्टवेयर, जो इन हाउस सॉफ्टवेयर इनका इनकोर, इसको विकसित किया है। इंग्लिश में है ये ENCORE, इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम एनवायरमेंट। ठीक है, इससे क्या होगा, जो मतलब चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, उनको लोगों के नामांकन, उनका सत्यापन, उनके शपथ पत्र, मतदाता संख्या, वोटों की गिनती, चुनाव परिणाम, मतलब चुनाव से संबंधित जो भी प्रक्रिया है, उन सबका जो डेटा है, उसको डेटा को मैनेज करने में इनको क्या होगी, सुविधा होगी। ठीक है, तो इसलिए ये इन्होंने पोर्टल डेवलप किया है। ठीक, बाकी ये जो भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। ये संस्थान का टेलीग्राम ग्रुप है। बाकी जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है, उसमें भी टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक दिया हुआ है। आप वो टेलीग्राम ग्रुप, उस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लीजिए, और वहां से ये करंट अफेयर्स की पीडीएफ वहां से आप ले सकते हैं। ये डेली और टाइम टू टाइम बेसिस पे अपडेट होती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2023 में भारत के सबसे बड़े दानवीर का खिताब किसको दिया गया है? ऑप्शन है शिव नादर, अजीज प्रेमजी, मुकेश अंबानी और निखिल कामत। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये शिव नाडर जो है HCL टेक के जो प्रमुख है। ठीक है, इनको ये खिताब दिया हुआ है। बाकी ये 3 नाम जो हैं, ये भी इस सूची में शामिल है, इनकी डिटेल्स देख लीजिए। अगर आप टॉप 3 देखेंगे तो शिव नादर जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे अजीज प्रेमजी और थर्ड पे मुकेश अंबानी जी हैं। ठीक है, इनकी दान राशि का यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। इसके अलावा लेखिका है रोहिणी नीलकेणी, ये सबसे अधिक दानवीर महिला के रूप में इस सूची में शामिल हुई हैं। और जेरोधा है, ठीक है, जो शेयर मार्केट के लिए आप करते हो कार्य, तो उसके लिए ये जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो उसके जो सह संस्थापक हैं निखिल कामत, ये इस सूची में सबसे कम उम्र के दानवीर हैं। ठीक है, तो ये निखिल कामत का नाम भी इसमें
शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकूलन गैप रिपोर्ट 2023, ठीक है, के अनुसार, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार विकासशील देशों को वर्ष 2023 की जलवायु अनुकूलन निधि में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? ऑप्शंस हैं, सॉरी ये 2023 नहीं, यहाँ पे 2021 है। 2021 की जलवायु अनुकूलन निधि में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? ऑप्शंस हैं 14%, 15%, 16% और 17%। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, करीब 15% की गिरावट जो है इसमें देखने को मिली है। ये क्या है? जो है रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अनुसार विश्व बैंक और द्विपक्षीय स्रोतों से जलवायु अनुकूलन फंड, ठीक है, ये क्लाइमेट एडेप्टेशन फंडिंग 2021 में 15% घटकर लगभग $21 बिलियन हो गई है। ये 2021 का डेटा है, ठीक है, रिपोर्ट 2023 में आई है। ठीक, बाकी ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पर एक कन्वेंशन हुआ था जिसको COP26 बोलते हैं। इसके तहत क्या किया था? वर्ष 2025 तक फंडिंग को दोगुना कर $40 बिलियन प्रतिवर्ष करने की प्रतिज्ञा ली गई थी, लेकिन इसके बावजूद इस फंडिंग में क्या है? गिरावट आई है। 2025 तक इसको 40 बिलियन करना था, जबकि 2021 में ये कितनी है? 21 बिलियन ही रह गई है और 15% की इसमें गिरावट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है भारत, जापान, बांग्लादेश और चीन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, बांग्लादेश जो है वो वर्ष 2025 में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की जो है मेजबानी करेगा। ये घोषणा जो हुई है, अभी 23वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप आयोजन हुआ है, इसका स्टार्ट ये 5 नवंबर को हुई है बैंकॉक थाईलैंड में। वहां पर ये जो है इसको बांग्लादेश को ये इसकी आयोजन की जो है वो सहमति मिली हुई है। ये जो अभी 23वीं चैंपियनशिप बैंकॉक में हो रही है, इसमें करीब 24 सदस्य देशों ने भाग लिया है। बाकी 2025 में जो होना है उसके लिए बांग्लादेश और चीन ने इसके लिए बिडिंग की थी, ठीक है, इसकी मेजबानी के लिए इन्होंने बिडिंग की थी, जिसमें बांग्लादेश को ये मिल गया है आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक टारगेटेड गाइडेड या टारगेटेड बोल सकते हैं, गाइडेड मिसाइल जो है वो डिस्ट्रॉयर, जिसका हाल में अनावरण किया गया है, का नाम है? ऑप्शन है सूरत, विशाखापट्टनम, मोरमुगाओ और इम्फाल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, इसका नाम जो है वो सूरत है। एक्चुअल में अभी प्रोजेक्ट 15B करके चल रहा है। इसके तहत 4 स्टेल्थ विमानों का क्या किया है? जो है निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। ये विशाखापत्तनम क्लास के हैं, पहले कोलकाता क्लास का था, उसको रिप्लेस किया है विशाखापत्तनम क्लास से। तो उसमें 4 हैं, जिसमें चौथा जो है वो सूरत है। 3 पहले आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले आया था विशाखापत्तनम, ये अभी ऑपरेशन में इसकी कमीशनिंग हो चुकी है। दूसरा था मोरमुगाओ और तीसरा है इम्फाल। ये दोनों जो है वो इम्फाल जो है ये इसकी कमीशनिंग अभी बाकी है, मिल गया है ये नौसेना को। और सूरत का जो है अभी निर्माण चल रहा है, अभी इसका सूरत का जो है निर्माण चल रहा है, और ये निर्माण इसका मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में इसका निर्माण चल रहा है। अभी हाल में इसका जो क्रेस्ट है उसके क्रेस्ट का अनावरण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा उत्सव का 7वां संस्करण राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और नई दिल्ली। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये आयोजन नई दिल्ली में 4 नवंबर 2023 को आयोजन किया गया है, ठीक है। इसमें बाकी जो है कुछ डिटेल्स लिखी है वो आप देख लीजिए। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ है कि वर्ष 2008 में गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, ठीक है, वर्ष 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? ये वर्ष 2023 का है, ठीक है, 2023 का चूंकि डिस्कस कर रहे हैं अभी वाला, इसलिए ईयर नहीं लिखा था। ऑप्शन है जापान, चीन, भारत और सिंगापुर। इसका जो सही जवाब है ये ऑप्शन सी है, ये खिताब जो है वो भारत ने जीता है, और भारतीय हॉकी टीम ने 5 नवंबर 2023 को रांची में ये फाइनल खेला गया है, और इसमें जापान की टीम को हराकर इन्होंने खिताब जीता है। यहाँ पे जो भारत की तरफ से जिन्होंने गोल किए हैं उनके नाम लिखे हैं। बाकी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही हैं वो है सलीमा टेटे, ये झारखंड की हैं, ठीक है, ये झारखंड से आती है। कई बार नाम पूछ लिया जाता है कि सलीमा टेटे जो है वो किस राज्य से संबंधित है, ठीक है, तो इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। इसके अतिरिक्त एक फैक्ट और है
कि भारत ने अपना पहला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है वो 2016 में सिंगापुर में जीता था। ठीक है, इस बार इन्होंने जापान को हराकर ये जीता है। आयोजन इसका रांची में हुआ था फाइनल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने और वर्षों के लिए बढ़ाए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। इस योजना को 5 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया है। ये योजना हाल में 2023 दिसंबर में समाप्त हो रही थी। इसको 5 वर्ष बढ़ाकर दिसंबर 2028 तक इसको एक्सटेंड कर दिया है। कुछ डिटेल्स इसके बारे में लिखी हैं। ये योजना मार्च 2020 में जो है केंद्र सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। इसका जो आयोजन या क्रियान्वयन है वो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा किया जाता है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है और इसके तहत क्या किया जाता है, गरीब परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल, ठीक है, दो में से कोई एक चीज, और 1 किलो साबुत चना मुफ्त में दिया जाता है। ठीक है, इस गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। ठीक है, तो आज इतने ही क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे नहीं। ठीक है, तो बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। और पीडीएफ्स के लिए आप हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको ये करंट की पीडीएफ्स मिलती रहेंगी। तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।